आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं। आप हमारे अगर भाई हैं वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जनसुराजी हुए सभी लोग, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। घूम घूम करके रैली करने वाले प्रशांत किशोर अब सभी पार्टियों पर लगभग हमलावर है। चाहे आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या अब वो जेडीयू के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सहयोगी और बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जाने वाली बीजेपी पर भी हमलावर है। लेकिन बीजेपी का उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब कुछ नेताओं को आड़े हाथों लेने लगे हैं। दरअसल ये बातें तब खुल करके सामने आई है जब प्रशांत किशोर औरंगाबाद पहुंचते हैं और औरंगाबाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उनका तेवर जो है वो फिर से सातवें आसमान। हालांकि चुनाव की तैयारियों के बीच जुटी हुई जनसुराज और उनके सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर जो हैं वो लगातार उनका तेवर और जो रुख है वो बदला बदला सा है। उनके तेवर चढ़े हुए हैं और भौएं हमेशा खड़ी रहती है। वो भी किस पर? बिहार के पुलिस प्रशासन पर और बिहार के शासन प्रशासन पर। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से पटना की तरह औरंगाबाद में भी पुलिस को चेतावनी दे दी और वो कहते नजर आए कि पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो प्रशांत किशोर तक इतनी जल्दी पहुंच पाए। दिलीप जायसवाल किसी साइबर थाना में कंप्लेन करने का धमकी दिए थे। अब बताइए इस सरकार का क्या हालत है कि रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसके अध्यक्ष पता नहीं कौन से थाना में एफआईआर किए हैं कि आज तक पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ हमारे पास आने का। तो अब भाजपा का अध्यक्ष के एफआईआर का वैल्यू नहीं है तो उनका एक छोटा कार्यकर्ता जो है वो कोई शायद थाना में एप्लीकेशन आवेदन दिया है एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर दर्ज होना नहीं होना वो पुलिस का काम है। लेकिन आपको बता देते हैं कि एफआईआर का जो विषय है, जो एफआईआर करने के लिए जो उस आवेदक ने लिखा है, आप लोग तैयार रहिए। सम्राट चौधरी पर और इस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल काल लाने वाले मंगल पांडे पर किस्तों में बढ़िया से उन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। बिहार की जनता को उनका चाल चरित्र चेहरा कायदे से बताया जाएगा। कल सम्राट चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रशांत किशोर तो हमारे भाई हैं। तो हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। आप हमारे अगर भाई हैं वो ठीक है, भाई भी है तो भी अगर आपने जो गलती किया है वो छुपने वाला नहीं है, वो प्रेस के सामने रखा ही जाए। दरअसल प्रशांत किशोर पर हाल के दिनों में एक एफआईआर हुआ पटना में और बीजेपी के कार्यकर्ता ने एफआईआर कराया, जिसकी जानकारी प्रशांत किशोर को लगते ही प्रशांत किशोर आग बबूला हो गए और वो नाराज हो गए। और इसके साथ साथ ही उन्होंने बीजेपी के दो कद्दावर नेता, इतना ही नहीं, बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दो ऐसे नेता हैं और इनकी कलाई वो धीरे धीरे खुलेंगे। अब क्या है उनके पास ऐसा गुप्त सूत्र जो ये तय करेगा कि इन दोनों नेताओं के पीछे के कौन से ऐसे राज हैं जो प्रशांत किशोर के पास है। लेकिन उन्होंने अपने बयानों में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने अपने बयानों में जो कह दिया है, अब सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में प्रशांत किशोर के पास कब वो वक्त आएगा जब वो इन दोनों नेताओं के पर्दे के पीछे की कहानी वो मीडिया के सामने रखेंगे। कब वो ये बताएंगे कि आखिर में कौन नेता कितना भ्रष्टाचारी है, कौन नेता पर किस तरीके के आरोप है। प्रशांत किशोर वैसे तो जाहिर सी बात है कि एक नए रणनीतिकार रहे हैं। कई पार्टियों से उनका पुराना संबंध, पुराना रिश्ता और कई नेताओं से उनकी जुगलबंदी बेहतर रही है। हालांकि इन दो नेताओं के साथ अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन खासकर बीजेपी और जेडीयू के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर के पास संभव है कि ऐसा कुछ हो, ऐसी कुछ बातें हो जो उन्होंने काल के गाल में समा करके रखा है। कब उसे बाहर निकाल दे ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर का तेवर बिहार में दिख रहा है, युवाओं में तो जोश जरूर भर रहा है, लेकिन संकेत कुछ बेहतर नहीं दे रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।